हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उनकी नियमित सिलेबस के टॉपिक वाइज क्लासें प्रारंभ कर दी थी। आज जो टॉपिक हो रखे हैं उनकी एमसीक्यू की क्लासें भी प्रारंभ कर दी है। और सबसे पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्लास ली थी। आज की क्लास के अंतर्गत चट्टानें जो टॉपिक हमने पढ़ा लिया अच्छे से क्लास के अंतर्गत, उसकी एमसीक्यू विद कंसेप्ट हम कराने जा रहे हैं। ये कक्षाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने कक्षा ले ली है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जिनका ऑलरेडी पहले से कंसेप्ट तैयार है उनको केवल एमसीक्यू के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास करना है या त्वरित रूप से उस टॉपिक का रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आपका समय व्यर्थ न करते हुए सीधे ही हम चलते हैं प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है। यदि हम पृथ्वी के परत की बात करें, भूप्रपट्टी वाले धरातल की यदि बात करें, उस पर लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 8 प्रमुख तत्व है जिनका लगभग 98% धरातल पर इनका योगदान होता है। कितना परसेंट? 8 तत्वों का योगदान कितना होता है? 98% धरातल के परत का निर्माण करने में योगदान होता है। इन 8 तत्वों की यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 47% योगदान होता है। कितने परसेंट? लगभग 47%। दूसरे पर आता है सिलिका, जिनका योगदान लगभग 27% होता है। तीसरे नंबर पर जिस तत्व का बात की जाती है वो है एल्यूमिनियम, जिनका योगदान लगभग 8% होता है। 4 नंबर पे जो तत्व है वो है लोहा, और जिनका योगदान है लगभग 5%। इसके बाद में आता है कैल्शियम, जिनका लगभग योगदान होता है 4%। बाद में आता है सोडियम, लगभग 3% योगदान होता है। इसी प्रकार 6 नंबर पर यदि बात करूं तो आपका आता है 6 हो गया। 7 नंबर पे आपका आता है पोटेशियम, जिनका योगदान लगभग 2% होता है। इसी प्रकार तत्व होता है आपका मैग्नीशियम, जिनका योगदान भी लगभग कितना परसेंट होता है? लगभग 2% होता है। तो 8 प्रमुख तत्वों की यदि बात करें तो 8 प्रमुख तत्व है आपके ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। 8 प्रमुख तत्व है। 8 प्रमुख तत्व, ये तत्व स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। ये तत्व आपस में मिलकर खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। और खनिज पदार्थ आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संगठन के रूप में चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो आपके क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत पर प्रमुख तत्व है। तो प्रमुख तत्व की यदि बात की जाए तो आपके ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम इस क्रम में पाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि क्रम के हिसाब से भी पूछ ले कभी के एग्जामिनर तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? से ऑक्सीजन आ जाएगा। 2 नंबर पर सिलिका आएगा। 3 नंबर पर एल्यूमिनियम आएगा और 4 नंबर पे कौन सा आएगा? लोहा आपका तत्व आएगा। तो कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन हो रहा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेलों के निर्माण करने वाला प्रमुख खनिज नहीं है। हमने अभी बात की थी कि पृथ्वी पर 110 प्रकार लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उसमें से 8 प्रमुख तत्व है। 8 तत्वों के बारे में बात की थी। ये तत्व आपस में एक दूसरे से तत्व मिलकर आपस में जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहता है? खनिज कहते हैं। और ये धरातल पर लगभग तत्व मिलकर 2000 प्रकार के खनिजों का निर्माण कर लेते हैं। कितने प्रकार के खनिजों का निर्माण करते हैं? 2000 प्रकार के
खनिजों का निर्माण करते हैं। लेकिन धरातल के परत बनाने में, चट्टानों के निर्माण के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनका बहुत अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रमुख खनिजों की यदि मैं बात करूं, प्रमुख कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? प्रमुख आपके 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और 6 प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। आता है आपका फेल्सपर। फेल्सपर 2 नंबर पे आपका आता है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स या कहीं पर स्फटिक लिखा मिलता है आपको, स्फटिक। तीसरे नंबर पे जो प्रमुख खनिज है उसे बोलते हैं पायरोक्सिन, पायरोक्सिन। एमपी बॉल्स, एमपी बॉल्स और माइका या अब्रक जिसे बोला जा सकता है, अब्रक। और 6 नंबर पे आता है ओलिविन, ओलिविन। ये प्रमुख खनिज है जो 2 या 3 या अधिक तत्वों से मिलकर निर्मित होते हैं। ये तत्व परत निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रमुख खनिजों का क्या है? सेल, यानी चट्टानों के निर्माण में प्रमुख खनिज कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये पता करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से प्रमुख खनिज है। तो प्रमुख खनिज कौन कौन से? 6 प्रकार खनिज है। फेल्सपर, क्वार्ट्स, पायरोक्सिन, एमपी बॉल्स, माइका और ओलिविन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके कौन सा नहीं है, तो इसमें दे रखा है क्वार्ट्स, माइका, फेल्सपर और न्यूट्रोसॉन्स। तो आपको पता चला क्वार्ट्स आपके ऑप्शन में दे रखा है, माइका है और फेल्सपर। ये तीनों प्रकार के खनिज चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो न्यूट्रोनॉन्स प्रमुख खनिज नहीं है जो चट्टानों में महत्वपूर्ण योगदान देता हो। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया है। बहुत इजी वे से आपको, यदि आपने क्लास ली है तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन बहुत हलवा लग रहा होगा। जो आपने क्लास से नहीं ली, पहली बार ही पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन करने के फॉर्म पढ़ रहे हो, तो त्वरित रूप से रिवीजन कर सकते हैं कि 6 प्रकार के प्रमुख खनिज है जिन खनिजों का चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने, रवे बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, राइट हो गया। मैं आपको थोड़ा समझा दूं पहले, जो एकदम बिल्कुल है, रिवीजन के फॉर्म में देख लीजिए। देखिए, हमने बात की थी पृथ्वी के धरातल पर लगभग कितने तत्व पाए जाते हैं? पृथ्वी के धरातल पर 110 तत्व पाए जाते हैं। और 110 तत्वों में से 8 प्रकार के प्रमुख तत्व थे। और प्रमुख तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? खनिजों का निर्माण कर रहे थे। और खनिजों के निर्माण आपस में जो संगठित रूप होता है, खनिज ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? खनिज ही सेल या चट्टान का निर्माण करते हैं। ये तो हमने रॉक्स की परिभाषा के तौर पर कैसे क्वेश्चन पते उसके बारे में हमने देख लिया, और चट्टान की परिभाषा के तौर पर हम बात कर सकते हैं। फिर आता है चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। चट्टान है, चट्टान के निर्माण के प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। 2 नंबर पर अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं। 3 प्रकार की चट्टान हुई। 1 सेकंड के लिए, 3 प्रकार की चट्टानें हुई। तो हम इसको चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को समझें। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? हम बात करें आग्नेय चट्टान के बारे में, तो आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान को प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले धरातल पर जिस चट्टानों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण ऐसे हुआ, तप्त पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान जो लावा के रूप में चट्टानों के स्वरूप में जम गया, सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ तो उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब चट्टानों के निर्माण, मतलब पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान, पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान, पृथ्वी ठंडे कैसे? ठंडे होने की प्रक्रिया,
ठंडे होने की प्रक्रिया में जिस चट्टानों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब पृथ्वी एक आग का गोले के रूप में थी, तप्त थी, और उससे धीरे धीरे करके ठंडी हुई, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ठंडी हुई। जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखी में मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे जिस चट्टानों के स्वरूप में जमता है उन चट्टानों को भी क्या कहा जाता है, उन चट्टानों को भी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो ये सबसे पहले तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण या तो पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया में होता है, या फिर प्रक्रिया के दौरान हुआ, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान, मैग्मा ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान हुआ। जब ये लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में जम गया, रातल पर जम जाता है, ये लावा कौन की जिसे बोलते हैं, और ये मैग्मा जमाव की प्रक्रिया के दौरान फिर धीरे धीरे इसके अप्रदन की प्रक्रिया के दौरान, किसके, आग्नेय चट्टानों के अप्रदन की प्रक्रिया के दौरान जिन चट्टानों का निर्माण होता है, परतदार जिन चट्टानों का जमाव होता है, अभिवयन होकर जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, उन चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। मतलब आग्नेय चट्टानों के अप्रदन की प्रक्रिया के माध्यम से, अप्रदन अनाच्छादन प्रक्रिया के दौरान, कटाव के दौरान जिन चट्टानों का धीरे धीरे जाकर निक्षेपण होता है, निक्षेपण होकर जिन चट्टानों का परत दर परत चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण उच्च दाब और उच्च घनत्व के कारण, उच्च ताप के कारण, रूपांतरण के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे कयांत्रित चट्टान कहा जाता है। क्या जाता है, कयांत्रित चट्टान कहा जाता है। यदि मैं इसकी विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो विशेषताएं क्या होती है, आग्नेय चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ये रवेदार होती है। ये कैसी होती है, रवेदार चट्टानें होती है। रवेदार क्यों, पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान जो धीरे धीरे ठंडी हुई है उसमें कण का निर्मित हो गया, कणदार या फिर रवेदार चट्टानें निर्मित होती है। और यदि तेज गति से ठंडी होती है तो रवेदार मात्रा कम होती है, यदि धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये प्राथमिक चट्टानें, दूसरा रवेदार चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना, नहीं पाया जाता है। जीवाश्म नहीं, जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता है, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी उस प्रक्रिया के दौरान तो कोई वनस्पति जीव था ही नहीं। दूसरा, जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा धीरे धीरे ठंडे होता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो उसमें जीवित जीवांश और वनस्पति का रहना संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। इसके साथ में ही ये अपारगम्य चट्टानें होती है, अपारगम्य चट्टानें होती है। इसमें जल प्रवेश नहीं होता है, इसमें जॉइंट्स नहीं होते, संधि रहित चट्टानें होती है, संधि रहित चट्टानें होती है। लेकिन ऊपरी धरातल पर कुछ कई जगहों पर जॉइंट्स पाए जा सकते हैं, ऊपरी धरातल पर, नीचे आंतरिक भागों में नहीं है, ऊपरी भागों में कहीं कहीं जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पानी अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन मुख्यतः परम्य इसमें संधि रहित चट्टानें होती है। इसीलिए इसका जब आपका कयांतरण होता है, रूपांतरण होता है तो यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है, अप्रदन होता है, अपक्षय होता है, यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। उसमें रासायनिक या जैविक प्रक्रिया के माध्यम से अप्रदन या रूपांतरण नहीं होता है। जिसका प्रमुख कारण यही है कि अपारगम्य संधि रहित चट्टानें होती है, कणदार रवेदार चट्टानें होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये प्राथमिक चट्टानें होती है। ठीक है, तो यदि मैं चट्टान अवसादी चट्टानों की विशेषता की बात करूं तो ये चट्टानें कैसी होती है, ये चट्टानें परतदार चट्टानें होती है। और ये चट्टानें कैसी होती है, ये परतदार नहीं होती है, परतदार नहीं होती है, ये कटी होती है, ये कठोर चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है, कठोर चट्टानें होती है। हालांकि बहुत लंबे समय तक प्राचीन चट्टानें है तो उसका धीरे धीरे मुलायम चट्टानें हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये चट्टानें कैसी होती है, कठोर चट्टानें होती है। यदि औषधि चट्टानों की बात करूं, ये परतदार चट्टानें होती है, ये चट्टानें मुलायम चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है, मुलायम चट्टानें होती है। यदि मैं भूप्रपट्टी वाले भाग, स्थल मंडल, पूरा लिथोस्फीयर की यदि बात करूं तो उसमें मैक्सिमम लिथोस्फीयर जो बना हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से
बना हुआ है। लेकिन यदि मैं धरातल पर मिट्टी की बात करूं, ऊपरी धरातलीय भाग की बात करूं, धरातलीय में अधिकांश जो मिट्टी पाई जाती है, धरातल पर सतह पाई जाती है, जिस पर हम देखते हैं रेत पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वो सब प्रकार की कौन सी चट्टानें होती है? वो औषधि प्रकार की चट्टानें होती है। तो इसमें परतदार चट्टानें होती है। ये चट्टानों को धीरे प्राथमिक चट्टानों के अपरदन की प्रक्रिया के दौरान, धीरे में अपवन परिवहन की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें पवन के द्वारा या नदियों के द्वारा, हिम के द्वारा धीरे धीरे अपवाहित होकर, परिवहित होकर धीरे धीरे एक स्थान पर जमाव की समय दर समय पर जमाव की प्रक्रिया के दौरान जिन चट्टानों का परत चट्टानों का निर्माण हुआ है, वो चट्टानें कैसी है? औषधि चट्टानें हैं। और परत चट्टानों का निर्माण होने की वजह से बीच में जीवांश होते हैं, वनस्पतियों का निर्माण होता है, फिर वापस ऊपर लहर आ जाती है, लहर आने के बाद वनस्पति दब जाती है, दबने की वजह से फिर क्या होता है? दबने की वजह से इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो औषधि चट्टानों के अंतर्गत परतदार चट्टान होती है, मुलायम, और फिर इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें कैसी होती है? ये चट्टानें पारगम्य चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? पारगम्य। इसमें जल प्रवेश्य होती है, जल का प्रवेश होता है। ये संधि युक्त चट्टानें भी होती है, संधि युक्त चट्टानें, पारगम्य है, संधि युक्त चट्टानें हैं, ये भी ध्यान रखना। कैसी चट्टानें? ये संधि युक्त चट्टानें हैं। यदि मैं इस चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, साथ साथ के अंतर्गत ही इस चट्टानों के किसकी बात करूं, यदि मैं इस चट्टानों के एग्जाम की बात करूं, तो इस चट्टानों के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? इस चट्टानों के अंतर्गत चुन्ना पत्थर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल बात करूं तो इसमें आता है आपका चुन्ना पत्थर। कौन सी आता है? चुन्ना पत्थर आता है। इसके अंतर्गत आपका कोयला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोयला, खनिज पदार्थ इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसका हो गया। इसके बाद में यदि आग्नेयी और औषधि चट्टानों के, इसमें जैसे अनेक हो गए, कोयला है, चुना पत्थर है, या फिर आपके बालू का पत्थर है, या फिर इसके अंतर्गत आपके नमक है, पोटाश की मात्रा है। तो ये सभी प्रकार की चट्टानें औषधि चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोयला है, कोयला से आप देखेंगे आग्नेयी और औषधि चट्टानों के उच्च ताप, उच्च दाब, रासायनिक या जैविक परिवर्तन के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। और कायांतरित चट्टानों की यदि मैं बात करूं तो कायांतरित चट्टानें कैसी होती है? कायांतरित चट्टानें कठोर चट्टान होती है, ये रूपांतरित चट्टान होती है। कैसी चट्टान होती है? रूपांतरित चट्टान होती है। इसके साथ में ही ये क्रिस्टलीकृत चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? क्रिस्टलीकृत चट्टानें होती है। क्रिस्टलीकृत का मतलब क्या होता है? जिन चट्टानों के धीरे धीरे महीन कणों का जमाव के साथ में उसका रूपांतरण हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, संगठक पाया जाए, क्रिस्टलीकृत चट्टानें होती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि ये पत्रित चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें? पत्रित चट्टानें, या इंग्लिश में बोले तो ये बेंडिंग चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? बेंडिंग चट्टानें होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या महत्वपूर्ण विषय? ये पत्रित या बेंडिंग चट्टानें होती है। बेंडिंग चट्टानें क्या होती है? चट्टानें जब ये आपके अपनति के रूप में पाई जाती है, इसमें लेयर्स पाए जाते हैं। तो लेयर्स पाए जाते हैं तो इसमें क्या होता है? जमाव के कारण इसमें अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, अलग अलग रंगों के रूप में, स्वरूप में, जमाव के उच्च ताप घनत्व में परिवर्तन के कारण इसमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, पत्रित स्वरूप में, बेंडिंग फॉर्म में पाई जाती है। इसीलिए इसे पत्रित चट्टानें कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों को क्या कहा जाता है? पत्रित कहा जाता है। क्रिस्टलीकृत चट्टानें होती है, ये कठोर होती है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होती है? ये आग्नेयी और औषधि चट्टानों के रूपांतरण की वजह से जिस चट्टानों का निर्माण होता है वो चट्टानें कौन सी होती है? कायांतरित चट्टानें होती है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, कौन सी चट्टान किस में कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन आपका महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न की ओर आइए। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कहा है? कौन सी चट्टानों की से विशेषता है? तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि आग्नेयी चट्टानों के निर्माण पिघले हुए मैग्मा ठंडा होने, जमने, रवे बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो आपने यदि अभी रिवीजन कर लिया है, समझ में आ गया है, तो आप समझ गए होंगे ये पहला ऑप्शन है आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आग्नेयी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी की धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखी के विस्फोट के मैग्मा के लावा के रूप में धरातल पर जमने के स्वरूप में हुआ है, रवे बनता है। तो ये एकदम सही ऑप्शन आपका हो गया कि आग्नेयी चट्टानें कैसी है, आग्नेयी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आग्नेयी चट्टानें औषधि चट्टानों की तरह परतें नहीं होती। एकदम राइट है। औषधि चट्टानों में परतें होती है, आग्नेयी चट्टानों में क्या नहीं होती है? परतें नहीं होती है। आगे क्या है? परंतु पेड़ पौधे एवं जीवों के जीवाश्म
पाए जाते हैं, ये यहां गलत हो गया। पेड़ पौधे और जीवाश्म आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं, ये जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अरे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दे रखा सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भू वैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई है। सभी आग्नेय चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई, ये गलत है। सभी नहीं हुई, अभी भी चट्टानें क्या हो रही है, निर्मित हो रही है। वर्तमान में आग्नेय चट्टानें निर्माण प्रक्रिया बंद हो गई है, ये गलत है। गलत क्यों है? प्रारंभिक इतिहास में ठंडा होने के दौरान प्रारंभिक अधिकांश चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये बात सही है, लेकिन अभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान मैग्मा धरातल पर लावा पर उत्पन्न हो रहा है। उस लावा के प्रस्फुटित या उद्गमित होने की प्रक्रिया के दौरान जिन लावा का जमाव होता है वो भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए आग्नेय चट्टानों का निर्माण अभी बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें क्या कहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं कूट, केवल एक और 3 या 1 2 या 1 2 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन केवल 1 है। मात्र एक ऑप्शन आपके क्या है, सही है। दोनों ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, दोनों क्या है, गलत है। तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये सब क्वेश्चंस है जो एग्जाम में ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, पढ़ने के साथ में उसका अभ्यास देखना बहुत जरूरी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टानों के अंततः से प्राप्त की जाती है। कह रहा है अवसादी चट्टानें कैसे प्राप्त की जाती है। तो अभी हमने देखा अवसादी चट्टानें कैसे प्राप्त की जाती है। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अपरदन की प्रक्रिया के माध्यम से, फिर उसके निक्षेपण के माध्यम से चट्टानों का, जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तो अवसादी ऑप्शन क्या देख रहा है, पृथ्वी की गतिविधियां, समुद्री निक्षेप, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय या आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के। तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के माध्यम से फिर उसका निक्षेपण होता है, जमाव होता है, जमाव के माध्यम से कौन सी चट्टानें प्राप्त होती है, अवसादी चट्टानें प्राप्त होती है। तो इस निश्चय आप राइट आंसर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है। देखो आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी लग रहे होंगे। क्या कहा है, कौन सी चट्टान परतदार नहीं है। तो आपको पता है परतदार चट्टान कौन सी है। परतदार की यदि बात करूं तो ओनली अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है चुन्ना पत्थर, सैल, खड़िया, क्वार्टजाइट। इसमें आग्नेय अवसादी का आंतरिक नाम नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, नाम दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, कौन कौन सी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं और कौन कौन सी चट्टानें कायांतरित चट्टानें हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये बात केवल नहीं पता चलेगा कि अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती है, आग्नेयी और कायांतरित चट्टानें परतदार चट्टानें नहीं होती, इतने से काम नहीं चलेगा, नाम भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहां बता दूं, चुन्ना पत्थर कैसी चट्टान है, चुन्ना पत्थर अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। सैल कैसी है, अवसादी चट्टान है। खड़िया अवसादी चट्टान है। या क्वार्टजाइट कैसी चट्टान है, क्वार्टजाइट आपकी कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, कौन सी चट्टान परतदार नहीं है, अवसादी है तो अवसादी परतदार है, कौन सी नहीं है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वार्टजाइट चट्टान परतदार नहीं है। तो अभी हम एक बार के लिए पूरा देख लेते हैं कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय में कौन सी चट्टान है, कायांतरित कौन सी। यहाँ पूरा दे रखा है, इधर से ध्यान से देखिए आप क्या दे रखा है। चट्टानों के निर्माण की विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, हमने पढ़ लिया था, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टान है, इसको भी ध्यान में रखना और याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण। देखा पिछले क्वेश्चन कैसा आया, ऑप्शन ये नहीं देकर ऑप्शन ये दे देता है और उसकी विशेषताओं के आधार पर उसकी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखिए, आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, पेग्मेटाइट चट्टान, डायोराइट चट्टान और गैब्रो चट्टान है।
आपने यदि चट्टान वाला टॉपिक हमारा यदि क्लास लिया आपने, तो ये क्वेश्चन बहुत आपको बिल्कुल ऐसे हलवा लग रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चट्टानों के बताया था कि पृथ्वी की धरा पर किस प्रकार से पेडियोमेट्रिक चट्टानें हैं, नीचे ऑल्विन, ऑल्विन से पेडियोराइटिक चट्टानें, और पेडियोराइटिक से ऊपर गैब्रो चट्टानें, गैब्रो के ऊपर आपकी बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। जिन चट्टानों का बाहर उद्गमित नहीं होता है उन चट्टानों को ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल्स में पढ़ा था। यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान, पेग्मेटाइट चट्टान, डायराइट चट्टान और ड्यूराइट या डायराइट चट्टान और गैब्रो चट्टान, ये कौन सी चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं, याद रख लेना। दूसरा ऑप्शन औषधि चट्टान। औषधि चट्टान कौन कौन सी है? कले है, सैल है, चुना पत्थर, चाक, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये सभी चट्टानें कौन सी है? औषधि चट्टानें हैं। बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, डोलोमाइट, चाक, चुना पत्थर, सैल, अब्रक, ये सभी चट्टानें कौन सी है? ये आपकी कौन सी चट्टानें हुई? ये चट्टानें आपकी औषधि चट्टानें हैं, ये ध्यान रख लेना। तीसरा ऑप्शन आपका रूपांतरित चट्टानें, संगमरमर, नीस, सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट, सर्पेंटाइल और एम्फीबोलाइट्स, ये कौन सी चट्टानें हैं? ये चट्टानें कायांतरित चट्टानें हैं। सर आपने एक बात और बताई थी कि आग्नेय और औषधि चट्टानें ही रूपांतरित करके कौन सी चट्टानें बनती है? कायांतरित चट्टानें बनती है। तो आप यहाँ बता दीजिए ये चट्टानें किससे निर्मित हुई है? ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आपको नाम याद रखना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है जैसे संगमरमर किससे बनता है, तो आपको मैं बता दूं कि चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट, ये तीनों चूना पत्थरी के रूप होते हैं। चूना पत्थर से निर्मित कौन सी चट्टान होती है? यहां मैं लिख देता हूं आपके, एक सेकंड के लिए एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं आपका, देखो यहां लिख देता हूं मौलिक चट्टानें, ध्यान रखना मौलिक चट्टानें, मौलिक का मतलब जो आग्नेय या औषधि चट्टानें हैं, और फिर यहाँ सामने लिख देता हूँ कायांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें? कायांतरित चट्टानें। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक चट्टानों से कौन सा चट्टान किस में परिवर्तन हो रहा है, उसका क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले आपके जैसे कि चूना पत्थर है, कौन सी चट्टान है? चूना पत्थर। चूना पत्थर है या डोलोमाइट है। चूना पत्थर किस में कन्वर्ट होता है? चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट होता है। संगमरमर, संगमरमर के मार्बल्स घर पे देखते हैं आप, मकराना पत्थर देखते हैं, तो उस वो किससे बना है? चूना पत्थर के लॉन्ग टाइम तक उस ताप के दबने की वजह से जिस चट्टानों का स्वरूप में परिवर्तन होता है उसे संगमरमर चट्टान कहते हैं। दूसरा जैसे कोयला है, तो कोयला किस में कन्वर्ट होता है? कोयला कैसी चट्टान है? कोयला आपके औषधि चट्टान का स्वरूप है, जीवाश्म चट्टान है, और वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट होती है? वो हीरा में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? हीरा में कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार जो ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान बदलकर किस में बदलती होती है? आपकी नीस चट्टान बनती है। इसी प्रकार आपकी जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट, बेसाल्ट किस में चेंज होता है? बेसाल्ट एम्फीबोलाइट्स, एम्फीबोल्स, क्या ऑप्शन दे रखा है यहाँ देखते हैं, ये आपकी चट्टान देख रहे हैं एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट होता है। एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट किससे परिवर्तित हुआ है? एम्फीबोलाइट्स आपकी बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित हुआ। ग्रेनाइट से नीस बनता है, कोयला से हीरा बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। इसी प्रकार से यदि बालू का पत्थर, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर औषधि चट्टान है, बालू का पत्थर औषधि चट्टानों से वापस क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। इसी प्रकार और मैं बात करूं क्या है, मतलब क्या हो गया? क्वार्टजाइट हो गया, नीस हो गया, संगमरमर हो गया, एम्फीबोलाइट हो गया। सर्पेंटाइल्स, सर्पेंटाइल की यदि मैं बात करूं तो आज का गैब्रो चट्टानें हैं। कौन सी? गैब्रो प्राथमिक चट्टानें हैं। गैब्रो चट्टानें किस में चेंज होती है? सर्पेंटाइल चट्टान में, सर्पेंटाइल, सर्पेंटाइल चट्टानों के रूप में चट्टानें कौन से निर्मित होती है? सर्पेंटाइल, सर्पेंटाइल चट्टान, सर्पेंटाइल किस में होती है? उससे निर्मित होती है। तो क्ले है, डोलोमाइट है, बालू का पत्थर हो गया। कांग्लोमेरेट भी, कांग्लोमेरेट से सिस्ट या स्लेट परिवर्तित होती है। यदि मैं बात करूं इसकी कांग्लोमेरेट, सॉरी, हाँ नेक्स्ट कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट कुछ नहीं होता है,
ये सेल के रूप में होती है। कांग्लोमेरेट क्या होता है, बड़े कण वाले होते हैं तो उसको मेन कण वाले, अति मेन कण होते हैं उसको कांग्लोमेरेट होते हैं, उससे बड़े कण तो होते हैं उसको सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। कांग्लोमेरेट हो या सेल हो, ये कन्वर्ट होकर किस में बनते हैं, ये स्लेट बनते हैं। क्या बनते हैं, स्लेट बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिस्ट या स्लेट दोनों है, मेन कण होता है उसमें सिस्ट, स्लेट बड़ा स्वरूप में बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्लेट। तो इस प्रकार से चट्टानों का क्या हो गया, कयांतरण स्वरूप हो गया। इसमें सेल से स्लेट या सिस्ट बोल सकते हैं, मतलब मेन कण है तो आपका किस में हो जाएगा, सिस्ट बन जाएगा। ये बड़े कण है तो वो स्लेट के रूप में, परतदार के रूप में जमेगा तो वो स्लेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चूना पत्थर संगमरमर में, कोयला हीरे में, ग्रेनाइट निस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट्स में, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में, गैब्रो सर्पेंटाइल में, कांग्लोमेरेट स्लेट में, और सेल सिस्ट में, कांग्लोमेरेट स्लेट में या सिस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको नाम क्या करना है, नाम याद रखने हैं। इसके साथ में आपको क्या याद रखना है, इसके साथ में ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, डायरेक्ट बता रहा हूं ये चीजें। यदि रॉक्स पढ़ रहे हो, चट्टान पढ़ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से ही बनने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आज की क्लास के बाहर यदि किसी भी एग्जाम्स में यदि रॉक टॉपिक से क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि इसी में से घुमा फिर का क्वेश्चन बनता है और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप से जैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन लेके आए और उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की थी कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ड्यूराइट और गैब्रो चट्टानें कौन सी है, आग्नेय चट्टानें। औषधि चट्टानें क्ले, सेल, आपकी चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये चट्टानें। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, नीस, सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट, एम्फीबोलाइट्स और सर्पेंटाइल चट्टानें हैं। और ये किससे निर्मित हुई है ये भी हमने बता दिया है कि चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से हीरा, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट्स, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट, गैब्रो से सर्पेंटाइल, कांग्लोमेरेट से स्लेट या सिस्ट चट्टानें निर्मित हुई है। याद हो गया ना आपको, वेरी गुड, याद हो गया है। तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चंस का हो गया ना, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टानें नहीं है। तो चूना पत्थर, सेल, खड़िया, ये तीनों औषधि चट्टानें है, इसका मतलब ये परतदार है। कौन सी नहीं है, क्वार्टजाइट, कायांतरित चट्टान है, ये परतदार चट्टान नहीं है। तो हो गया ना इजी क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा निश्चित रूप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है। ये भी ध्यान रखना, स्टार मार्क जो लिखा है नहीं है तो उसको ध्यान में रखना, कई बार हो जाता गलत। कौन सा औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है। तो अब बहुत इजी हो गया क्योंकि हमें पता चल गया औषधि चट्टानें कौन कौन सी। ऑप्शन दे रखा है सेल, कोयला, चूना पत्थर और गैब्रो। सेल कैसी है, सेल औषधि चट्टान है। सेल कैसी चट्टान है, औषधि चट्टान है। कोयला कैसी चट्टान है, कोयला भी औषधि चट्टान है। चूना पत्थर कैसा है, चूना भी औषधि चट्टान है। लेकिन गैब्रो दे रखा है गुरुजी, गैब्रो कैसी चट्टान है रे, गैब्रो आग्नेय चट्टान है। गैब्रो कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और गैब्रो चट्टान वापस से उसका कायांतरण होकर कैसी चट्टान बनती है, कायांतरण होकर सर्पेंटाइल चट्टान बनती है, सर्पेंटाइन चट्टान बनती है। और ये कायांतरित चट्टान के स्वरूप में बदलती है। चूना पत्थर संगमरमर बनता है, कोयला हीरा बनता है और सेल सिस्ट बनता है। सेल क्या बनता है, सिस्ट बनता है कायांतरित रूप में। तो आपने कहा औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आए हुए, ध्यान रखना। आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यदि आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार है। नहीं है तो आपका रिवीजन हो ही रहा है, तो आपका पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल ऑप्शन ही बता रहे हैं, पूरा कंप्लीट आपको रिवीजन ही करवा रहे हैं कंसेप्ट के साथ में। यदि अभी तक आप जुड़े हुए हो, आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करना ही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। वही क्वेश्चन है, बहुत हलवा लग रहा होगा। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित का मतलब क्या है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्या देगा, संगमरमर कैसी चट्टान है, संगमरमर कायांतरित चट्टान ही है। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और सिस्ट। तो सिस्ट कैसी है, कायांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट कैसी है, कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कैसी है, क्वार्टजाइट चट्टान है। लेकिन गुरुजी ये ग्रेनाइट जो दे रखा है ये आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है रे, आग्नेय चट्टान है, ये हमें पता है। और ये भी पता है कि ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान वापस यदि उसका कायांतरण होगा तो क्या बनेगी, कायांतरण होगा तो नीस चट्टान बनेगी। कैसी चट्टान बनेगी, नीस चट्टान बनने वाली है। ये संगमरमर किससे बना है, चूना पत्थर से बना है। क्वार्टजाइट बालू का पत्थर से बना है। सिस्ट किससे बना है, सेल से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि सूचियों नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए।
क्या दे रखा है, मूल चट्टानें दे रखी है और रूपांतरित चट्टानें कन्वर्ट। कौन सी चट्टानों से कौन सी चट्टानें कन्वर्ट हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पहले कंसेप्ट करवा दिया और इसमें से आप क्वेश्चन कीजिए। बताइए लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब क्या है, चुन्ना पत्थर। चुन्ना पत्थर से क्या बनता है रे, बताइए चुन्ना पत्थर से क्या बनता है, चुन्ना पत्थर से संगमरमर बनता है गुरुजी। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब बालू का पत्थर, बालू का पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। सेल से क्या बनता है रे, सेल से सिस्ट बनता है और ग्रेनाइट से निस बनता है। पता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2, 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन। ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं, लेकिन आपको पता है इसके राइट आंसर कैसा भी ऑप्शन आ जाए, राइट आंसर क्या होना चाहिए, चारों ऑप्शन हमें को पता है। आपको तैयार हो रहा है ना क्वेश्चन, यदि आपका कंसेप्ट तैयार है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों में खनिज तेल या परतें पाई जाती है। बहुत हलवा क्वेश्चन हो चुका है, अभी बहुत इजी हो गया है क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। कौन सी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं, कोयला, खनिज तेल और परतें पाई जाती है। तो कौन सी चट्टानों पाई जाएगी, कौन सी चट्टानों पाई जाएगी, आपकी औषधि चट्टानों में पाई जाएगी। कायांत्री में नहीं पाई जाती, आग्नेय में नहीं पाई जाती, रूपांतरित नहीं, क्योंकि हमने इसी विशेषताएं पढ़ ली है तो आपकी इजी हो गया होगा। कौन सी चट्टानों में, औषधि चट्टानों के अंतर्गत आपकी खनिज तेल पाया जाता है, परतें पाई जाती है, घनीभूतीकरण के कारण परतदार चट्टानें पाई जाती है, पारगम्य चट्टानें होती है, आपको पता है ना, मुलायम और कठोर चट्टानें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपोलिप्त और फैकोलित किस वर्ग की चट्टानें हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हमने बताया था चट्टानों के अंतर्गत चट्टानें निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा जमता है, मैग्मा के जमने के को ही चट्टान निर्मित होती है, वो प्राथमिक चट्टानें होती है। वो कैसी होती है, आग्नेय या प्राथमिक चट्टानें होती है। लेकिन उसके जो निर्माण है, निर्माण की स्थलाकृतियों का जो स्वरूप है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो नामकरण के आधार पर डायरेक्ट पूछ लिया लोपोलित और फैकोलित। तो अभी देखते हैं, देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि धरातल पर मैग्मा क्या आता है, मैग्मा प्रस्फुटित होता है, साथ में राख भी प्रस्फुटित होती है, मैग्मा। लेकिन ये पाताल, जब आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवीजन करवा लेता हूँ। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखते हैं, एक भाग को, ऊपरी वाला भाग, बीच में आपने ऊपरपट्टी, मेंटल और क्रस्ट, 3 भाग देखे थे, क्रस्ट वाला और कोर वाला भाग। ये कोर, ये भाग आपका मेंटल और ये भूप्रपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं जिसे, भूप्रपट्टी या क्रस्ट वाला भाग हो गया। ठीक है, जो मेंटल का ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो भाग अर्धद्रवित अवस्था में पाया जाता है उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। जो कठोर वाला भाग होता है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है रे, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एस्थेनोस्फीयर जो अर्धद्रवित अवस्था में होता है, जिसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है, उसमें से मैग्मा धरातल पर या स्थल मंडल पर लावा के रूप में उद्गमित होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, ऊपर वाला भूभाग कठोर होता है, कठोर होने की वजह से मैग्मा ऊपर धरातल पर ना आकर पाताल में ही जम जाता है। पाताल में ही जम जाए उसे पतालीय चट्टानें कहते हैं। पतालीय जम जाए, चट्टानों का स्वरूप ले लेगी तो पतालीय या प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। कौन सी, प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। प्लूटोनिक चट्टान किसे कहते हैं, जब पाताल के अंतर्गत ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आते ही चट्टानों पतालीय रूप में ही जम जाए, ऊपर ना जाए तो उसे पतालीय चट्टान कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मध्यवर्ती भागों के अंतर्गत स्थल मंडल के जहां जगह मिले वहां मध्यवर्ती भागों में ऊपर बाहर उद्गमित न होकर मध्यवर्ती भागों में जम जाए, उसे मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं। मध्यवर्ती चट्टानों के अंतर्गत कुछ क्या होता है कि गुंबदाकार आकृति में अंतर्गत जम जाए। कैसी आकृति में जम जाए रे, गुंबदाकार आकृति में जम जाए। कैसी, हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा था, गुंबद के रूप में जम जाए। उन चट्टानों को क्या कहते हैं, बैतोलित चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें कहते हैं, बैतोलित। मध्यवर्ती चट्टानें होती है, ये गुंबदकार आकृति की चट्टानें होती है। ये सभी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के मैग्मा के चट्टानों के जमने की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब ये चट्टानें कौन सी है, ये चट्टानें तो होगी आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान होगी, आग्नेय चट्टान होगी। और जो मध्यवर्ती भाग में गुंबद आकार में जम जाए उसे बैतोलित चट्टान बोलते हैं। ये गुंबदाकार आकृति के लिए में ये उत्क्रमित अवस्था में, उत्तल अवस्था में जम जाए, त्रिकोण के रूप में उतली अवस्था में
अवतल नहीं उत्तल रूप में जम जाए, उत्तल रूप में जम जाती है तो इन चट्टानों को क्या कहा जाता है? इन चट्टानों को कहा जाता है लेकोलिथ। क्या कहा जाता है? लेकोलिथ चट्टान कहा जाता है। कौन सी चट्टान कहा जाता है? लेकोलिथ चट्टान कहा जाता है। इन्हीं चट्टानों में यदि ये चट्टानें क्या कर जाए? अपनति या अभिनति के रूप में जम जाए, अपनति या अभिनति, लेयर नुमा आकृति में जम जाए। कैसी? अपनति, जैसे ऊपर वाला भाग क्या है? अपनति, नीचे वाला भाग क्या है? अभिनति, या लेयर नुमा, लेयर नुमा, कैसी? लेयर नुमा या अपनति या अभिनति, या इंग्लिश में बोलूं तो हो जाएगा आपका एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन। सिंक्लाइन के रूप में यदि चट्टानों का जमाव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका फेकोलिथ। कौन सी चट्टानें बोलते हैं? फेकोलिथ चट्टानें बोलते हैं। कौन सी चट्टानें बोलते हैं? आपकी फेकोलिथ चट्टानें बोलते हैं। यदि इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत ये चट्टानें आगे जाकर तस्त्री नुमा आकृति में जम जाए। कैसी आकृति में? अरे तस्त्री नुमा, अवतल रूप में तस्त्री नुमा आकृति में जम जाए। तस्त्री, तस्त्री देखिए आपने, तस्त्री नुम में जम जाए तो उन चट्टानों को बोलते हैं क्या बोलते हैं? लेपोलिथ चट्टान। क्या बोलते हैं? लेपोलिथ चट्टान। लेपोलिथ चट्टान कैसी होती है? तस्त्री नुमा चट्टान होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पातालीय चट्टान जो पाताल में जम जाए, मध्यवर्ती गुंबद रूप में जम जाए उसको बोलते हैं बैतोलिथ चट्टान बोलते हैं। यही चट्टान यदि आपकी उत्क्रमित अवस्था उत्तल के रूप में जम जाए, त्रिकोण के रूप में उत्तलीय आकार में जम जाए तो उससे क्या बोलते हैं? लेकोलिथ चट्टान बोलते हैं। यही चट्टान यदि सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, अपनति या अभिनति या लेयर नुमा आकृति में जम जाए उसे फेकोलिथ बोलते हैं। वही चट्टान मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत तस्त्री नुमा आकृति में, तस्त्री फेंकते हैं ना, तस्त्री नुमा आकृति में जम जाए उसे लेपोलिथ बोलते हैं। ठीक, और यही चट्टान आगे जाकर ये परतदर रूप में, परतदर सतह सेतीज रूप में, कैसी? सेतीज रूप में, सेतीज रूप में या समांतर या परतदार रूप में जम जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील चट्टान बोलते हैं। और इसी चट्टान यदि ये सील के लंबवत रूप में जम जाए, लंबवत रूप में, कैसी? लंबवत रूप में, कैसी? लंबवत, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रूप में जम जाए, लंबवत रूप में जमा हो जाए उसे डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। और ये सभी एग्जाम्पल्स है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल आग्नेय चट्टानों के हैं। कौन सी चट्टान के हैं रे? आग्नेय चट्टानों, क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावा के उद्गमित जमाव के कारण से हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नाम किसके है? जिसकी आकृति जैसी बन रही है उस आकृति के रूप में बन रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चट्टान के टॉपिक के रूप में भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा ज्वालामुखी के निर्मित स्थलाकृतियों के रूप में, आंतरिक स्थलाकृतियों के रूप में भी ये वाला टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहां पूछा है लोपोलिथ और फेकोलिथ। क्या पूछा है? फेकोलिथ और लेपोलिथ कहां गया? लेपोलिथ चट्टाने ये हो गए, फेकोलिथ ये हो गया। इसी प्रकार आपके तस्त्री नुमा वाली लोपोलिथ, ये दोनों प्रकार दे रखा है। दोनों प्रकार की कैसी चट्टानें हैं? चट्टानों के रूप में देखा जाए तो कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कायांतरित नहीं है, औषधि भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं यदि क्वेश्चन आ जाए कि मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में गुंबदाकार कैसी चट्टान, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में आया था कि मध्यवर्ती भाग में गुंबदाकार चट्टान कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन में बैतोलिथ, फेकोलिथ, लेतोलिथ दे रखा था। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? बैतोलिथ हो जाएगा। यदि वही पूछे अपनति अभिनति रूप में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, नाम बताइए, ऑप्शन दे रखा होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, फेकोलिथ हो जाएगा। जब कोई चीज फेंकते हैं तो फेंकने के बाद कैसे गति करता है? लेयर नुमा गति करता है। कैसे भी करे आप ये समझो कि लेयर नुमा गति कर रहा है, लेयर नुमा गति करेगा तो उसे अपनति अभिनति फेकोलिथ बोलते हैं। तस्त्री नुमा होगी उसे लेपोलिथ बोलते हैं। यदि उत्क्रमित गुंबदाकारी हो, उत्क्रमित अवस्था में हो, इसका अनाच्छादन होने के बाद में ये दिखाई देती है लेकोलिथ और बेसमेंट, तो उसे लेकोलिथ बोलते हैं। क्षैतिज रूप में हो जाए, समतल सील रूप में हो जाए उसे सील बोलते हैं। आडी जमा हो जाए, समांतर जमा हो, लंबवत जमा हो, तो सॉरी क्षैतिज रूप में जमा हो, हॉरिजॉन्टल इसका विकास हो जाए, चट्टानों का बीच में दरारों में जम जाए उसे क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। और सील के लंबवत यदि जमा हो, उर्ध्व में खड़े रूप में जमा हो
खड़े रूप में जमा हो, ऊर्ध्वाधर हो या लंबवत हो तो उसे डाइक बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, देखो, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे अभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन की नीड्स क्या है? नीड्स ये है कि आपका कंसेप्ट पूरा 100% क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये क्वेश्चन करते करते वक्त आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हमें मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप कंसेप्ट जो पहले जीरो से एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही है, इसी चैनल पर चल रही है, तो वो क्लास से जरूर लें। टॉपिक वाइज करवाया है, एकदम जीरो से बिल्कुल बेसिक से करवाया है, वो क्लास भी जरूर अटेम्प्ट कर लें। यदि आपको लगता है क्वेश्चन बहुत ईजी से हो रहा है, कंसेप्ट तैयार है, तो आप रिविजन फॉर्म में इस क्लास को अच्छे से ले सकते हैं। इसको समझिए और एक बार पढ़ रखा है तो रिविजन, हम वैसे भी कंसेप्ट को थ्रू पढ़ा रहा हूं तो आपका रिविजन हो रहा हो, अच्छा कंसेप्ट भी रिविजन हो रहा है, क्वेश्चन भी हो रहा है। तो क्या कहा है, ऊर्ध्वाधर संधियों के घुसने वाला ठोस पदार्थ मैग्मा, मैग्मा जमाव के वजन क्या होता है, चट्टानें बनती है, ऊर्ध्वाधर जम रहा है, ऊर्ध्वाधर खड़े रूप में, तो किसका क्या कहलाएगा, तो फिर डाइक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइक कहलाएगा। ऑप्शन क्या देगा, पहला ही ऑप्शन दे रखा है डाइक। सील, सील मतलब क्या है, क्षैतिज रूप में। लोपोलित, लोपोलित कैसी आकृति बनेगी रे, लहर नुमा जब आकृति बन रही थी, कैसी आंतरिक भाग में जमाव लहर नुमा रूप में स्वरूप में जम रहा था। लोपोलित, बैतोलित मतलब गुंबदाकार आकृति में जब मैग्मा मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में जम रहा था तो क्या कहा था, बैतोलित कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डाइक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये अंतिम क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती है। क्या कहा है, ज्वालामुखी राख से संगठित। हालांकि ये क्वेश्चन चट्टान वाले टॉपिक से नहीं है, क्वेश्चन ज्वालामुखी से है, लेकिन ज्वालामुखी वाली क्लास भी हो गई है आपकी, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए, सील, स्कोरिया, टप या ज्वालामुखी चट्टान। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे होंगे, सर चट्टान वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए चट्टान टिका दें, नहीं, ये ऑप्शन आप करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि ज्वालामुखी वाला टॉपिक से, लेकिन आ गया तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का क्या होता है, एक आपने पढ़ा, ये शंकु के रूप में इसका जो पदार्थ बाहर आते हैं शंकु के रूप में जमा हो जाता है, गुंबद के रूप में जमा होता है, और यहाँ से जो बीच क्रेटर वाला भाग होता है, पाइप नलिका से जमा होता है और निकलकर मैग्मा जमाव साइड में जाता है, और कुछ राख भाग होते हैं वो आकाश में क्या कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, वाष्प या गैस। ये ज्वालामुखी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। इसको क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ये बात तो हुई, कोई बात नहीं, ये पाइप नलिका है, ज्वालामुखी पाइप बोलते हैं, वो हम बात ये नहीं कर रहे हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें 3 पदार्थ बाहर निकलते हैं। कितने पदार्थ, 3। एक ठोस रूप में बाहर निकलता है, दूसरा द्रव के रूप में बाहर निकलता है, तीसरा गैस के रूप में बाहर निकलता है। और ये ठोस के रूप में जिन संयुक्त रूप से उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। हमने क्लास में पढ़ा था, इसलिए शॉर्ट में बता दूं, ज्वालामुखी विस्फोट वाले अगले टॉपिक्स में हम बहुत अच्छे से बताएंगे, फिर भी बता दूं, ठोस पदार्थों के सभी सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, पायरोक्लास्ट बोला जाता है। और इसके अंतर्गत भी अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। बड़े बड़े चट्टानों के रूप में बाहर निकलता हो उसे ब्रेसिया बोला था। यदि मटर के नाशपाती या के आकार का यदि कुछ पदार्थ, ठोस पदार्थ बाहर निकलता है उसे बम बोलते हैं। या फिर आपके नींबू के आकार का से छोटा अखरोट के आकार का व्यास का या मटर के दाने के व्यास का निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लेपिली बोलते हैं। और जो पदार्थ महीन धूल के कण के समान ठोस पदार्थ बाहर निकलता है उसे राख बोलते हैं, ज्वालामुखी राख बोलते हैं। ज्वालामुखी राख किसे बोलते हैं, एकदम महीन बालू कण के समान, महीन रेत के समान जो कण बाहर निकलते हैं उसको राख बोलते हैं। जब विस्फोट होता है तो वो बाहर क्या हो जाता है, आकाश में छा जाता है, ऊपर विस्फोट उड़ जाता है। उसके साथ में ही जलवाष्प बाहर निकलता है। जलवाष्प बाहर निकलने के बाद में वो जलवाष्प संघनित होता है, संघनित होकर वापस पुनः वर्षा के रूप में वापस नीचे की ओर आता है, वर्षा के रूप में नीचे आता है। और जब वर्षा होती है तो राख भी क्या आती है, नीचे की ओर आती है, राख भी क्या आती है, नीचे आती है। और नीचे आकर वो जम जाता है, नीचे आकर वो क्या कर जाती है,
जम जाता है, और जमने के जो उसको जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जल के साथ में राख जम जाती है, उसे प्यूमाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूमाइस बोलते हैं। लेकिन जब वर्षा होती है, वर्षा के साथ में बहुत सारे पदार्थ, प्यूमाइस है या फिर राख है, राख के साथ में अन्य पदार्थ भी जाकर दूर जाकर जमाव के रूप में, चट्टान के रूप में जम जाता है। क्या रूप में जम जाता है? चट्टान के रूप में जम जाता है। चट्टान के रूप में जम जाता है। तो चट्टान के रूप में जमता है, उस चट्टान को टप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टप बोला जाता है। ये चट्टानें कैसी होती है? ये चट्टानें जम जाती है। जमने की वजह से क्या जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे टप बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, इसके साथ में वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण उसमें जल की बूंदें होती है। लेकिन मैग्मा क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के कारण जल वाष्प या फिर जल बूंदें होती है, वो जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। तो जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है तो ये चट्टानें कैसी हो जाती है? छिद्रील प्रकार की चट्टानें होती है। कैसी होती है? छिद्रयुक्त चट्टानें होती है, कमजोर चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? कमजोर चट्टानें होती है, और बहुत जल्दी टूट भी जाती है। कैसे टूट जाती है? टूट जाती है। और जो टुकड़े टूटते हैं उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? टुकड़ों को स्कोरिया बोलते हैं। टुकड़ों को क्या बोलते हैं? स्कोरिया बोलते हैं, या फिर उसे सिंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंडर बोला जाता है। जो वर्षा के दौरान जो मैग्मा नीचे, राख नीचे आती है, मैग्मा के साथ जमाव करती है, प्यूमाइस बोलते हैं, वो भी छिद्रील प्रकार के ही होते हैं। वो भी कैसी होती है? छिद्रील प्रकार के ही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को पायरोक्लास्ट बोलते हैं। जो मेन धूल कण होते हैं उसको राख बोलते हैं। राख के साथ में जलवाष्प भी आकाश में जलवायु विस्फोट के साथ उत्पन्न होता है, उद्गमित होता है। वो जलवाष्प संघनित होकर वापस वर्षा के रूप में आता है। वर्षा के साथ में जो राख है वह राख नीचे लेकर आता है और राख का जमाव कर लेती है। राख के जमाव को टप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टप बोला जाता है। और टप छिद्रित युक्त होता है। छिद्र युक्त मेन कणों वाला, मतलब छिद्र युक्त होता है, सरंध्र चट्टानें होती है। वह चट्टान टूट जाती है, जब टूटती है तो उसे स्कोरिया, सिंडर बोला जाता है। और ये से टुकड़े छिद्र रूप में होते हैं, जम जाती है, उसे प्यूमाइस या छिद्रिल बोलते हैं। और जब चट्टानों का रूप ले लेती है, संगठित होकर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, टप बोलते हैं। जो टुकड़े टूट जाते हैं उसको स्कोरिया बोला जाता है या सिंडर बोला जाता है। सील किसे बोलते हैं? जब मध्यवर्ती भागों में क्षैतिज रूप में जब चट्टानें निर्मित हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था, उसे सील बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, टप आपका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। तो कैसा लगा आप क्वेश्चन? अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप? निश्चित रूप से कर पा रहे होंगे। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जीरो से एडवांस लेवल की तैयारी वाले जो बेसिक से क्लास ले रहे हैं, पूरा कंसेप्ट नोट्स बनवा कर रहे हैं, वो वाली क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर आप जरूर लें। और यदि आपका कंसेप्ट ठीक ठीक तैयार है, रिवीजन के फॉर्म में है, तो रिवीजन वाली बहुत शानदार है। आपको समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी पता चल गया, और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे हैं, अभ्यास भी हो रहा है। तो अल्टीमेट क्लास होने वाली है। बाकी रिव्यू आप खुद देंगे, फीडबैक देंगे, और यदि आपको पसंद आ रही है लाइक करेंगे, और कोई सजेस्ट करना चाहते हैं सजेस्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।